नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शुक्र खाना नंबर 12। लाल किताब में क्या लिखा है इसके बारे में, क्या बेनिफिट होते हैं यहाँ पर, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या नेगेटिविटी मिलती है यहाँ पर, क्या रेमेडीज यहाँ पे एक्चुअली में लाल किताब में लिखी गई है और किन किन चीज़ों की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए लाल किताब के अकॉर्डिंग जब कभी शुक्र खाना नंबर 12 में आता है। तो सबसे पहले हम इसके कारक तत्व के बारे में जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के कारक तत्व सौंदर्य, आकर्षण, पति पत्नी का संबंध, सुख सुविधा, भव्य जीवन शैली, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, डिजाइन, फिल्म, सिनेमा, फैशन, धन, वैभव, वाहन, घर, गहने, विलासी साधन, मनोरंजन, मौज मस्ती, स्त्री से संबंध, स्त्रियों का सुख, मधुर वाणी, काव्य रचना, आभूषण, सोना चांदी मोती हीरे, महंगे आभूषण, और ये सारी की सारी चीजें शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। जब कभी भी शुक्र किसी भी ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो इन्हीं से रिलेटेड हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर इन शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो अगर शुक्र अच्छा है तो वैभव, शादीशुदा जीवन में खुशहाली मिलेगी, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर शुद्ध ये नेगेटिव स्थिति में हो, नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो औरत की वजह से बर्बादी, औलाद की कमी, बीमारी और झगड़े हरदम खड़े रहेंगे आपके। तो ये बेसिकली शुक्र के बारे में छोटी सी बातें हैं। अब हम जानेंगे कि क्या कहता है शुक्र खाना नंबर 12 में जब होता है लाल किताब के अंदर। ये सभी बातें शुक्र के बारे में हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं। हम पहले इसकी डिटेल पढ़ लें ताकि जब ये आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ये आपको समझ में ये चीजें आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम इनकी नेक हालत पर चलते हैं। शुक्र की नेक हालत: जवानी की रात में, रात और मिले हुए आराम में चारपाई से नफरत क्यों। यानी कि जब जवानी की रात है, जब आप ऑलरेडी एक ऐसी अवस्था में हैं जहां पर आप मेहनत भी काफी अच्छी कर रहे हैं, तो आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो कि आपको सोने से भी नफरत होगी कि हाँ भाई नहीं, हमें काम करना है, ये करना है। ये एक तरीके से कई चीजें देखी जाती हैं कि लोग जो खाना नंबर शुक्र में जब किसी के भी होता है तो वो लोग काफी मेहनती होते हैं और वो अपने काम को प्रायोरिटी पे रखते हैं। जबकि लोगों की शिक्षा देने के लिए बुढ़ापे का मैदान बहुत खुला है। वही चीज आप ज्यादा सबको सिखाने पे भी लगे हुए हो, सारी चीजें करने पे लगे हो, खुद ही करने में लगे हुए हो, ये उस बारे में कही। बाबू साहब की मंजे चारपाई की कहानी, औरत की बीमारी और तबीयत की निसाजी कभी खत्म ना होगी और स्वयं पवित्रता और खूब सुखवंती होगी। यानी कि ये एक सिचुएशन बनती है जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 12 में होता है, तो खासकर हमने देखा गया है जो उस व्यक्ति की वाइफ होती है ज्यादातर वो बीमार रहती है। ये एक पॉइंट है जो आप नोटिस करोगे ना, तो आपको ये देखने को हरदम जब कभी भी शुक्र खान नंबर वाले व्यक्ति को आप देखोगे तो उसकी वाइफ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ इशू लगा रहेगा। अब ये अच्छी हालत में यानी नेक हालत में, यानी कि जब कभी भी उसकी वाइफ की ऐसी हालत होती है तो चांसेस है उसका जो हस्बैंड होता है वो समाज में तरक्की कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक। औरत की पूजन और मोहब्बत की लहर गृहस्थी सुख को पैदा करेगी। मतलब आप ऐसा व्यक्ति अगर अपनी औरत से सजा संवर के रखे, उससे और मोहब्बत करे, तो जो गृहस्थी है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च का होता है लाल किताब के अंदर 12वें भाव के अंदर काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र को यहाँ पे उच्च का माना जाता है। और अगर शुक्र को उच्च का माना गया है तो आप यदि अपनी वाइफ को उसी तरीके से रखेंगे, एक अच्छा सजा संवर के, जैसे कि इसमें पूजन कहा गया है उसका, कि एक तरीके से वैसे रखेंगे जैसे कि कृष्ण जी ने राधा जी को रखा था, तो ये गृहस्थी सुख और अच्छा पैदा कर देगी। ठीक है। भव सागर से पार कराने वाली गाय माता की तरह औरत नसीबा का मालिक होगी। यानी कि वही कंडीशन जो शुक्र उच्च का है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट मिलते हैं जब कभी भी मिलते हैं तो और इस शुक्र की वजह से, यानी कि औरत की वजह से मिलते हैं, जो कि ये यहाँ पर लाइन लिखी गई। जन्म समय चाहे मिट्टी उड़ती हो, यानी जन्म समय आपके पास चाहे कुछ ना हो, किंतु शादी के दिन से, यानी कि जब शुक्र जागृत हो जाएगा, शादी के दिन से शादी के दिन से पग 12 उत्तम हालात होगी। पग 12 यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। पग 12 को आप ये समझिए, यानी इसको जैसे मच्छ रेखा के रूप में आप इसको मानिए कि ये मच्छ रेखा बताई गई है। चंद्र और नर ग्रहों का 3 गुना उत्तम असर होगा। अब नर ग्रह मंगल, सूर्य, बृहस्पति,
चंद्र भी अच्छा हो गया, चंद्र पैसे का कारक है, बृहस्पति भी है, मन का कारक है, सूर्य आपका राजपाट, सारी चीजें आपकी उसी से देखी जाती है। आकर्षण, आकर्षण सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का होके बैठा है, और जो मंगल है वो आपके अंदर साहस भर देगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे शुक्र ऑटोमेटिकली दे रहा है। ठीक है। नंबर दो का असर भी भला होगा। अब नंबर दो क्या है, धन भाव है, परिवार का भाव है, दोनों को अच्छा कर रहा है ये। या शुक्र नंबर दो का उत्तम फल साथ देगा, यानी कि ऐसी स्थिति में जो हमने शुक्र खाना नंबर दो के नेक परिणाम पढ़े थे, वो वाली स्थिति कंफर्म मिलेगी। राज दरबार हरदम ऊंचा, यानी कि वो सूर्य वाली बात आ गई यहाँ पे। सूर्य अच्छा होगा तो औरत का कम से कम 37 साल का सुख होगा, यानी कि दोनों का जिस भी एज में शादी होती है, तो ये एक तरीके से उनकी एज डिसाइड करती है कि अगर आपने जैसे पर्टिकुलर किसी ने 30 साल की उम्र में शादी करी, तो डेफिनेटली 67 साल की उम्र तक, 67 साल की उम्र तक उसका साथ जरूर होगा। रात का आराम और धन का सुख होगा। ठीक है, ये तो मेन ही है, आप इससे समझ जाओ। गुरु शनि नंबर 7, या आपस में साथी साथी, यानी या तो दृष्टि से बैठ जाए, या नंबर मतलब साथ में बैठ जाए, युति बनाकर बैठ जाए, या फिर खाना नंबर 7 में आ जाए। किंतु तो मच्छ रेखा, यानी कि बहुत अच्छा, जो अभी हम यहाँ जिक्र कर रहे थे मच्छ रेखा का। मच्छ रेखा क्या होती है, बहुत तगड़ा राजयोग आप इसे कहें। किंतु औरत स्वयं दुखिया ही होगी, जैसी स्थिति बताई गई थी यहाँ पर, कि औरत की स्वयं हरदम बीमारी पड़ी रहेगी, उसको ज्यादातर बीमार ही देखा जाएगा, उसको कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है। ठीक, ये औरत स्वयं दुखिया ही होगी, परिवार और औलाद खासकर सब सुखिया ही होगा। यानी घर में एक, अगर आप यूं समझ लीजिए, अगर आप बच्चे हैं और आप अपने मम्मी पापा का देख रहे हैं, तो आप देखेंगे पिताजी खुश है, बच्चे मस्त हैं, लेकिन मम्मी हरदम मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, ये वाली कंडीशन लगी रहे। और अगर आप वाइफ हो, आप वाइफ हो और आपको खुद ऐसा लग रहा है कि मैं ही बीमार पड़ी रहती हूँ, तो आपकी ये स्थिति है कि सब ठीक है, घर में सब चीज हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ी हूँ। तो ये वाली स्थिति आप चेक करिए, आपको शुक्र खाना नंबर 12 में तो नहीं है, या फिर वर्ष फल में 12 में तो नहीं आ रहा, तो ये स्थिति पक्का मिलेगी। ठीक। बुध नंबर 2 या 6 में और कायम, तो रागी, शायर और भंडारों का मालिक होगा। अब देखिए, शुक्र नंबर 6 में तो जा नहीं सकता, ये वर्ष फल में जरूर पहुंच सकता है, लेकिन 2 में जरूर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में शायर, राग गाने वाला और भंडारों का मालिक, यानी उसके पास इतना अपना घर भरा फूला होगा कि वो दान दून भी अगर देना चाहे तो खूब भरा रहेगा। भंडारी मीन जिसके पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, सब चीजों का मालिक। ठीक। उम्र बहुत लंबी, 96 साल, मर्द व औरत, मतलब ऑलरेडी ये इसने एक कंडीशन दे दी कि भाई उम्र इनकी तो लंबी होएगी। अब एक कंडीशन यहाँ पे 37 साल की भी है। तो आप दोनों में से आप इस चीज को जरूर बेसिक मानिए, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन इस स्थिति में बुध का नंबर 2 या 6 में होना बेहद जरूरी है, तब ये वैलिड होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये स्पेशल ऑफर हमारा, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। हम अभी 100 रुपीज पर कुंडली की कंसल्टेशन चार्जेस ले रहे हैं। कंडीशन ये है कि आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करके आना है। हमें इसको, स्क्रीन को आप डीएम करिए, हमारे को इंस्टाग्राम पर आप डीएम करिए, अपनी बर्थ डिटेल भेजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। हम आपको एक टाइम स्लॉट दे देंगे, और उस टाइम स्लॉट पे हम टेलीफोनिक आपसे बात करेंगे, जिसमें आपकी सारी क्वारीज को पूरा किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कुंडली प्रिडिक्शन के बारे में होगा। ठीक है। अब हम इसकी मंदी हालत के बारे में पढ़ते हैं। जब कभी भी शुक्र खान नंबर 12 में मंदी हालत है, तो हर मुसीबत के समय पहले उसकी औरत स्वयं उस मुसीबत को झेलेगी। पहले ही बेचारी बीमार पड़ी थी, अब और उसके ऊपर की अगर कुछ भी स्थिति आएगी, तो वो अपने ऊपर झेल लेगी। फिर उसके मर्द को कोई तकलीफ होगी, यानी पहले वाइफ पर आएगी, फिर बाद में जाके हस्बैंड पर आएगी, अगर ऐसी स्थिति बन रही है। यानी कि वाइफ तो देखो कंडीशन, इसमें तो बीमारी चलती है, लेकिन उसके बाद यदि अगर हस्बैंड पे भी लगातार वही सिचुएशन आ जाए, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं फिर आपका वो शुक्र मंदा हो रहा है। ठीक है। उससे औरत की सेहत अक्सर मंदी होगी। ये तो समझ गए। संक्षेप में, मर्द की जान को औरत, और स्वयं औरत की जान उसके हाथ से दान करना कराना, या वैसे ही औरत के नाम पर गोदान या कोई भी चीज बतौर दान देते रहना, औरत की सेहत और अपने धन दौलत की बरकत हो।
ये देखिए, ये हम हर वीडियो में कहते हैं, जब कभी भी हमने शुक्र की बात करी है उसमें हर वीडियो में कहा है कि गौदान तो आपको जरूर करना चाहिए, लाइफ में एक बार जरूर आप गौदान करिए। अब अगर ऐसी स्थिति ये मुसीबत वाली पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप गौदान करेंगे तो जो नेगेटिव प्रभाव शुक्र के हैं वो सभी के सभी आपके खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जिससे धन दौलत भी अच्छी होगी, और वाइफ की सेहत भी अच्छी होगी, और आपकी तो होगी हो। ठीक है। अब आगे, जब कोई मंदे और आड़े समय सहायता ना करे, यानी जब आपका टाइम ऐसा आ जाए और सब आपसे कल्टी हो जाए, तो उसकी औरत का नसीबा सहायता देकर फौरन उसे पूरी कामयाबी देगा। यानी शुक्र 12 के समय औरत उसकी सबसे मेन हथियार है लाइफ में जीने के लिए। उसकी औरत उसे हर समय सपोर्ट देगी, हर चीज उसकी तरफ से वो होगी। इसीलिए यहाँ पर औरत की पूजन जरूरी होता है, ये कि भैया अपनी बीवी को भगवान मान के आप उसकी पूजा करो तो बेनिफिट जरूर होगा, जैसे कि हमने अभी राधा कृष्ण का जिक्र किया था। जब तक ऐसा व्यक्ति नास्तिक ना हो, या जब तक वह मालिक को याद रखे, औरत के अपने हाथ से शाम के समय नीले फूल, राहु की चीजें बाहर वीराने में दबाने से सभी दुख दूर होंगे। यानी कि नास्तिक नहीं होना, जब तक ऐसा व्यक्ति नास्तिक ना हो, नास्तिक नहीं होना, या फिर जब तक वह मालिक को याद रखे, औरत के हाथ से वो फूल। अब ये कंडीशन आप यूं ही समझ लीजिए कि बाकी सारी चीजें जाए, कंडीशन कुछ भी हो रही हो, शुक्र 12 के समय नीले फूल जो हैं आप कहीं वीराने में दबाने से दुख दूर होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंडीशन अगर आपको ऐसी लगे कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये वाला उपाय, ये वाली रेमेडी आप जरूर करिए। ठीक है। नंबर 2, सात खाली, खाना नंबर 2 या फिर सात खाली या मंदे, यानी कोई भी ग्रह उसमें बैठा हो और उसके मंदे इफेक्ट आप ले रहे हो, जैसे अगर वहां पर शनि बैठा है और आप शनि के मंदे काम कर रहे हो, शराब खोरी, शराब खोरी और पराई स्त्री गमन, गाली गलौच, अगर ये सारी चीज करते हो तो उस भाव को आप खाली कर लोगे, तो शुक्र मंदी मिट्टी की तरह बुरा हाल देगा। यानी बहुत बुरे परिणाम होंगे, तो इन चीजों से बचना है, शनि के बुरे काम तो बिल्कुल नहीं करने। बुध मंदा हो तो औरत स्वयं जबान और औरत का आराम सभी मंदे असर के होंगे। यानी अगर ऐसी स्थिति में आपकी वाइफ जो है वो, आप चाहे उसे मुंह फट कह लीजिए या जुबान ज्यादा चलाने वाली हो, तो ये मंदे असर की निशानी। ठीक है। कोई ना कोई ये उपाय जरूर रेमेडी करिए आप। ठीक है। अब राहु खाना नंबर 2, 7, 6, 12 में हो, यानी शुक्र के साथ ही आ गया, तो ये तो नेगेटिव प्रभाव ही देगा। यहाँ पे 6 में आ गया तो यहाँ से दृष्टि का प्रभाव देगा। तो गृहस्थी 25 साल की उम्र तक बर्बाद, ये वाली स्थिति आप जरूर नोट करिए। ऐसी स्थिति में करना क्या है, नीली गाय शुभ ना होगी, राहु की चीजों, यानी नीली गाय शुभ ना होगी, यानी आप उसका घर में कोई आर्टिकल भी ना रखें, ये वाली स्थिति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। और खासकर वो जो ग्रे कलर वाली और जो ब्लैक कलर की गाय होती है उनसे भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। राहु की चीजों का साथ और संबंध भी मंदा ही होगा। राहु की चीजों का साथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या आपने उसने बिजनेस कर लिया, आप उससे रिलेटेड कुछ भी कर लिया, और संबंध हो गया जैसे ससुराल हो गया, तो ये सब मंदे असर के ही होंगे। अब शुक्र गाय का साथ हमेशा शुभ होगा, क्योंकि शुक्र अब एक ऐसी कामधेनु गाय होगी जो बिना बच्चा जने सारी उम्र ही अपने मालिक की मोहब्बत में दूध देती रहे। ये यहाँ पर इस भाव वाली स्त्री के बारे में बताया गया है। अब देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या आ जाती है, अगर आपको किसी अपनी सुख समृद्धि से प्यार है, कि आप चाहते हैं कि वो आए और आप चाहते हैं हमें एक ऐसा जीवन साथी मिले, तो सबसे बेस्ट स्थिति, अगर उनकी कुंडली में जो आपका आपके लिए कोई भी मैरिज प्रपोजल आए या कुछ भी आएगा, अगर उनकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 12 में होता है और ये नेगेटिव नहीं होते, यानी कि बुध और राहु मंदे ना हो, तो आप ये उनसे जरूर शादी कर सकते हैं। सिचुएशन उसमें अच्छी ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र हो गया संबंध, पति पत्नी का संबंध, और वो उनके ऊपर कोई भी इशू, आपके ऊपर भी कोई भी इशू आएगा तो वो अपने ऊपर लेके उसको आपको किसी ना किसी तरीके से सहायता करेगी। अब उनकी सहायता आपको कैसे करनी है, आप ये नीले फूल वाला उपाय कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, जिनसे उनकी भी हारी बीमारी में आपको मदद मिलेगी। अब
अब इसका पूरा पढ़ लेते हैं। लहर माया चलती फिरा, कुल जमाना गाए भूला क्यों फिर तू जिसे घर को जाना। जन्म वक्त चाहे मिट्टी उड़ती, शादी वक्त पग 12 हो। जो हमने पढ़ा कि शुक्र 12 के समय भैया हो ना कुछ, लेकिन बाद में बढ़िया हिसाब हो जाएगा। 3 गुना नर चंद्र उन्नति, असर भला दो मिलता हो। खाना नंबर 2 का असर मिलेगा जो हमने पढ़ा। राज संबंध हरदम ऊंचा, यानी सूर्य ऊंचा। 37 साल सुख औरत हो, ये वाली स्थिति पड़ी। नाश वैरी कुल एकदम होता, रात भली जर दौलत हो। गुरु शनि मच रेखा 7वें, सुखिया औरत ना होता हो। बुध बैठा जब कायम छेवे, परिवार सुख औलाद का हो। ये सारी चीजें पढ़ी है अभी आपने, इसीलिए आपको ये इजीली अब समझ में आ जाएगी। खाली मंदा सात दूजे होता, शुक्र होता सब मिट्टी हो। 3 छठे जब उत्तम टेवे, 3 और 6 ये 3 खाना नंबर 3 और 6 की बात की है। काम धेनु गाय होती है, जो अभी ये लास्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ा। जुबान औरत बुध टेवे मंदा, यानी उसकी जुबान जो हमने बात की कि अगर सिंपल लॉजिक है उसकी जुबान में अगर वो है कि वो ऐसे मुंह वगैरह चलाने वाली है, तो आप समझ जाइए आपकी उसमें बुद्धि तो मंदा है ही, जो कि शुक्र को भी मंदा करेगा। रात धुएं से दुखिया हो। राहु केतु जब साथी हो बैठा, राहु किंतु हो जब साथी बैठा। ग्रस्त 25 तक मंदा हो, यानी 25 साल की उम्र तक। ये राहु शुक्र की युति की बात हो रही है, यहाँ पे दृष्टि की बात हो रही है, छठे में आ जाए। नाम औरत पर दान जो देता, सेहत औरत जर दौलत हो, यानी औरत के नाम पर दान देते रहना यहाँ पर काफी अच्छे परिणाम देगा। मंदे सहायता ना जब कोई करता, लेठ मदद खुद औरत हो। अब ये सारी चीजें देखिए, मैं हर वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आजकल कुछ लोग लाल किताब के नाम पर कोई भी रेमेडीज दे देते हैं। तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है, आपका इस चीज को सीखना बेहद जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ भी नेगेटिव चीजें या कुछ भी कोई भी उपाय करते रहेंगे, उससे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर हम आपको सारे के सारे वही उपाय आपके सामने लिखे हुए लाल किताब में हम चर्चा करते दिखाते हैं, और उस पे भी हम आपसे बात करते हैं। जैसे कि ये सारे उपाय यहाँ पर दिए गए कि भाई औरत के नाम पर दान करो। अब यहाँ पे कोई कहता है शुक्र का कुछ ये कर दो वो कर दो जिससे शुक्र अच्छा हो जाएगा, ये ऐसी चीजें नहीं होती। लाल किताब के नाम पर लाल किताब के ही उपाय बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब हम फिर अब आपको हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो डीएम हमें कर सकते हैं। कंसल्टेशन हो उसके लिए डीएम कर सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। इसको स्कैन करना है, यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम हैंडल को हमारे को सब्सक्राइब करके हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। हम आपको टाइम स्लॉट दे के आपसे बात कर लेंगे, टेलीफोनिक बात कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।